अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। एक बार फिर आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में प्रोटेस्ट चौक कर गए। बड़े अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने असाब शिकन मुकाबला खेलते हुए ना सिर्फ ये मैच अपने नाम किया, फाइनल में रसाई भी हासिल कर ली और अब हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले होंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और ये मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। 1,20,000 की तादाद होगी शायकीन की, जैम पैक स्टेडियम होगा और वहाँ हिंदुस्तान को ये एडवांटेज होगा क्योंकि वो होम कंडीशंस में ये मुकाबला खेल रही होंगी और वो मद्दे मुकाबिल होंगी ऑस्ट्रेलिया के जो 8वीं मरतबा फाइनल में रसाई हासिल कर रहा है मेगा इवेंट की। दूसरी जानिब आईसीसी मीटिंग्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, जिन्हें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की जानिब से तौसीह दी गई, अब वो मौजूद होंगे हिंदुस्तान में और वो ये मुकाबला फ़ाइनल का देखेंगे क्योंकि आईसीसी की मीटिंग के मुताबिक उन्होंने वहाँ जो है पहुँचना है और वो हिंदुस्तान पहुँच चुके हैं और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो गाए बगैर सामने आएंगी। दूसरी जानिब वाब रियाज से मुतालिक अगर बात की जाए तो उनका मुस्तकबिल बतौर चीफ सेलेक्टर देखा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको काफ़ी ज़्यादा जो है फेवरेट करार दे रही हैं। इसके अलावा वो निगरां वज़ीर खेल के तौर पर भी अपनी खिदमात जारी रखेंगे, उन्हें वहाँ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। बात की जाए तो नवीद अकरम चीमा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से बयान सामने और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत बाइसे फ़ख्र है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक अहम नुक्ता ये सामने आया कि साबिक़ कप्तान रिवर्स स्विंग और स्विंग के सुल्तान, ख़ास तौर पर क्रिकेट के हलकों का एक बड़ा नाम वसीम अकरम की जानिब से बयान सामने। उन्होंने कहा कि बाबर आजम से कप्तानी में गलतियाँ हुई, बतौर बैटर उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें जो है अपनी क्रिकेट को जारी रखना चाहिए, उन्होंने मशवरा दिया। जबकि बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक मैथ्यू हेडन की जानिब से ये बयान सामने आया और वो नाखुश दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो फ़ैसला किया इंतहाई गलत फ़ैसला किया, बाबर आजम को भी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। ये अहम महरक़ात हैं जो क्रिकेट के हलकों में हो रही हैं और इन सब में अहम पाकिस्तान वनडे कप जारी है और वनडे कप के लिए कराची जिसकी नुमाइंदगी सरफराज कर रहे हैं और पेशावर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और ये मुकाबला भी 19 तारीख को खेला जाएगा बरोज़ इतवार। इन तमाम तर महरक़ात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हलकों का एक बड़ा नाम और इनका तज्ज़िया काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। फ़रहान फ़रीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट के तौर पर वो आज हमें इस हवाले से जो हलचल मच रही है इस हलके में उससे आगे करेंगे। जनाब क्या कहेंगे, जिस अंदाज से हम देखते हैं जनूबी अफ्रीका इस इवेंट में परफॉर्म कर रही थी, 400 साढ़े 400 करने वाली टीम 213 रन्स का हदफ दे सकी, क्या गलती की जनूबी अफ्रीका ने? शुक्रिया ताबिश, आपने एक दफ़ा फिर मौजूद किया। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही टॉस हुआ तो उस वक्त एक बड़ी गलती हुई कि उन्होंने पहले बैटिंग की, पिच को सही रीड नहीं कर सके, शायद इस वजह से कि वो पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी कंफर्टेबल थे और तकरीबन 400 रन 350 रन पहले बैटिंग करते हुए बना रहे थे और जो मैचेस वो हारे हैं वो चेस करते हुए हारे हैं। शायद उनको ये डर था कि हम चेस में कमज़ोर हैं, पहली गलती तो यहाँ पर की। और दूसरी, जब शुरू के जो 10 ओवर थे ना, वो पिच में काफ़ी मतलब पिच सूखी नहीं थी, गीली पिच थी और पिच में स्विंग बहुत था और स्टॉक भी अपने कलर में नज़र आए और पैट कमिंस और ज़रूर बड़े 10 ओवर जो है बड़े ही क्लासिकल बॉलिंग की है और उस 10 ओवर में जो है वो ताप नहीं ला सके और 4 विकेटें गिरा दी। पहले कमर टूट चुकी थी उनकी, लेकिन उसके बाद अगर मैं जितनी भी तारीफ हूँ कार्लसन की और मिलर की, जिन्होंने अपनी टीम को दोबारा खड़ा किया, लेकिन फिर ट्रेवल हेड की वो 2 विकेटें एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में लेके आ गई, वरना ये स्कोर अगर 250 या 230-40 तक पहुंच जाता तो और फाइट बैक होती। और दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर जो है वो चोकर के नाम से मशहूर है साउथ अफ्रीकन, तो वहीं से उनसे दोबारा से वो गलती हुई। बिल्कुल, इवेंट में वो चोक कर गए, उन्हें इस तरह से चोक नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, एक रिदम बना हुआ था और वो रिदम आकर सेमीफाइनल में अक्सर हम देखते हैं जनूबी अफ्रीका की जानिब से टूट जाता है।
जी बिल्कुल, देखें यही तवक्को की जा रही थी, बल्कि सबके जहन में यही था कि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं चौक कर जाएगी और वो गलती उनसे वहाँ पर हुई। लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई तो देखा कि ट्रेवल्स हेड ने बिल्कुल ही जो है ना वन साइड कर दिया था। जब 8 ओवर में जो है वो 6 ओवर में 60 रन और 10 ओवर में 80 रन बन गए थे, तो उस वक्त जो है वो टारगेट बहुत कम रह गया था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी तबरेज शमसी की और महाराज की, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, अपनी टीम को दोबारा वापस लेके आए। और एक मौके जब 7 विकेटें गिर गई थी और तकरीबन 20-25 रन चाहिए थे, वहाँ एक होप चली थी कि शायद एक आध विकेट यहाँ पर अगर हासिल कर लें, क्योंकि दोनों बॉलर आप खेले थे। मुसलसल पिच के हवाले से बात कर रहे हैं, मुकाबला इस बड़े इवेंट का खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और वहाँ एक बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है इस मुकाबले को देखने के लिए उतावले भी होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान फाइनल में है, उन्हें होम एडवांटेज का फ़ायदा होगा। पिच के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भी कहा था कि शफाफियत बरकरार रखनी चाहिए। क्या समझते हैं, शफाफियत बरकरार रहेगी या फिर वही रीत जो है दौड़ाई जाएगी? देखिए ये वर्ल्ड कप जो है ना बहुत अपने मुतनाज़ा हवाले से याद किया जाएगा काफ़ी दूर तक, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने शुरू से देखा है, काफ़ी पहले इवेंट जब शुरू हुआ तो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे उनको वीज़े नहीं दे गए, शायकीन को वीज़े नहीं दे गए। उसके बाद फिर पिचेस अपने मतलब की बनाई गई, फिर वेन्यू बीच में चेंज किए गए, फिर DRS के कुछ ऐसे फैसले थे जो जहाँ पर जो है ऐसा नज़र आया कि इंडिया के हक में जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा मौका आया जब सेमीफाइनल में टॉस होते वक्त देखा गया कि टॉस को उछाला जाता है, यहाँ टॉस को फेंका गया। अगर दोनों सेमीफाइनल के टॉस आप देखें, एक ही जगह रखें, तो वो पहला जो सेमीफाइनल का टॉस था वो बिल्कुल ही दूर फेंका गया और उसके बाद फिर विलियमसन जो कि कप्तान है उन्होंने टॉस देखा ही नहीं कि कौन जीता कौन हारा। उन्हें ICC रेफरी ने खड़े खड़े बता दिया कि आप टॉस हार गए, उन्होंने मान लिया। और दूसरा टॉस हम देखते हैं, इतने सारे कैमरे लगे जी हैं, जी कैसे बिल्कुल, मजाक मैं मानता हूँ, मैं इस बात बात को मानता हूँ, कैमरे लगे हैं। लेकिन दूसरा टॉस फिर देखें आप, वहीं पर ही हुआ और टॉस जो है सिक्का उछाला गया, फेंका नहीं गया। पहले टॉस में मतलब सिक्का फेंका गया। एम्पायर का जो डिसीजन होता है वो तो गैर जानिबदार होता है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, इशारा होता है वो गैर जानिबदार होता है। मतलब आप तनकीद करें लेकिन उसका जवाब होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मुतनाज़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर चीटिंग की गई है, मैं कह रहा हूँ इसको मतलब इसको इस हवाले से सवालिया गलती भी हो सकती है रोहित शर्मा से, इंसान से ही गलती होती है। अच्छा, आप ये देखें कि ये पिच रातों रात चेंज की गई, इस पिच पे मैच नहीं होना था। ICC ने कहा था फ्रेश पिच पे मैच होगा, पिच नंबर 7 के ऊपर, और रातों रात जो है कहने लगे कि हमें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने ये लेटर लिखा कि यहाँ होगा। फिर जब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने पता किया कि उन्हें आगा नहीं था, बिल्कुल। उसके बाद भी जब ICC ने कहा कि मतलब हमें तो आगा नहीं किया गया, उन्होंने कहा हमने ICC को बता दिया था। लेकिन क्रिएटर जो मौजूद था उसने कहा था कि जो कंसल्टेंट है ICC का उसको इल्म था, लेकिन उसने क्यों नहीं बताया? देखें मैं यही कह रहा हूँ कि सवालिया निशान हैं, ICC के ऊपर भी हैं। इसका मतलब ICC के लोग भी मुलव्वस हैं, BCCI के लोग जो है अपनी ईमा पर करते हैं, वो बाकायदा एसोसिएशन से करवाते, लेकिन इसके बाद खामोशी रहती है। इन तमाम तर मामला पे दीगर बोर्डों को बोलना चाहिए ना, वो क्यों खामोशी? देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतना प्रेशर है और इतना इनका इन्फ्लुएंस है कि आप कहते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं ना, चले हम तो खामोश इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी सुनी कम जाती है। दीगर बोर्ड खामोश क्यों रहते हैं? उनकी भी क्या नहीं सुनी जा रही है? देखिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके सामने है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बिग 3 के अंदर आया था। इन्हें चपका दिया गया कि इंग्लैंड और ये बिग 3 में आएंगे। उसके बाद भी IPL के अंदर इनके बड़े बड़े लोगों को बड़े ओहदे दिए गए। जब छोटे लोगों को बड़े ओहदे दिए जाए तो भी छोटे फैसले सामने आते हैं। आप ज़का अशरफ साहब को छोटा कह रहे हैं? देखिए फैसले मैं कह रहा हूँ, जब बड़े ओहदे छोटे लोगों के पास आ जाए, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं आप, सारे इसमें आ जाते हैं, सारे इसमें आ जाते हैं, चाहे वो कप्तान हो, मैनेजर हो, कोच हो, सिलेक्टर हो। वो हमारे यहाँ चलती है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन एक क्रिकेट की एस्टेब्लिशमेंट भी है। आपको पता है जो 90s के प्लेयर्स हैं, आपने 2009 में यूनुस खान के खिलाफ जो बगावत हुई थी, 9 प्लेयर्स थे जिन्होंने बगावत की थी। आज वो स्टोरी सबके सामने है ना, कौन कौन प्लेयर थे, वो 90s के सारे प्लेयर्स थे। एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो कप्तानों को भगाती है, दौड़ाती है, उनसे फैसले करवाती है और फिर उनके पीछे खड़ी होती है। ये एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे कौन कौन से हैं? देखें चेहरे कौन कौन है, 9 चेहरे तो उस वक्त नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मिसबा उल हक इनके जो मेन थे, किरदार थे। सईद अजमल से पूछा तो सईद अजमल ने कहा मैं तो यंग था, मुझे कहा कि अगर आप नहीं करोगे तो। शाहिद आफरीदी को उन्होंने कहा कि इनसे जो है कुरान पे हलफ ले लिया जाए क्योंकि ये मुकर जाएंगे, ये सीनियर खिलाड़ी हैं। लेकिन ये तो वो चेहरे थे जो सामने थे ना, पीछे जो किरदार थे वो कौन थे? देखिए वो खिलाड़ी थे जिन पे, वो भी खिलाड़ी थे जी, वो भी खिलाड़ी थे और वो खेलना जानते थे, वो खिलाड़ी कलाकार थे। उनका नाम जो है वो भंडारी रिपोर्ट में भी था। उनका नाम जो है वो मतलब ऐसी रिपोर्ट जहाँ था उनको जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट में भी था। और वो 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन पे बैंड भी लगा गया था। मतलब वो खिलाड़ी, आप सलीम मलिक साहब का नाम लेते हुए क्यों घबराते हैं? वसीम अकरम साहब का नाम लेते हुए क्यों घबराते हैं? क्या डर है? 5 खिलाड़ी थे
अब अच्छा मैं उनका बताता हूँ, वो 5 खिलाड़ी जो, आप उनका नाम लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, नाम भी ले रहा हूँ मैं उनको। अच्छा, वसीम अकरम उसमें थे, वकार यूनुस थे, मुश्ताक अहमद थे, सईद अनवर थे, और एक और हमारे खिलाड़ी थे। सईद अनवर ने तो, अगर मैं गलत ना हूँ तो, क्रिकेट से राहें काफ़ी पहले जुदा कर ली थी। 2009 में तो उनका ना तो कोई ताल्लुक था उस तरीके से, ना तो वो उस तरीके से बराह रास्त क्रिकेट से जो है लिंक्ड अप थे। अब वो स्क्रीन से आउट हो चुके हैं, लेकिन बकाया खिलाड़ी, मैं कह रहा हूँ उनमें रिपोर्ट में नाम था। अब जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं वो जो है, जो 2009 में यूनिस खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुई क्रिकेट के अंदर, जी जी, वो अदम एतमाद में जो 5 किरदार थे, 9 खिलाड़ी तो थे आगे, 5 किरदार कौन कौन से थे? वो 5 अभी भी मैं आपको बताता हूँ, वो 3 फ्रेंचाइज के साथ अभी भी मुंसलिक हैं, कहीं पर हेड कोच हैं। देखें, वो अभी 3 ओहदे लेके बैठे थे, वो क्रिकेट कमेटी में भी थे, वो एक फ्रेंचाइज के मतलब अच्छे डायरेक्टर, पहले कोच कप्तान रह चुके हैं, फिर कोच रह चुके हैं, और इस वक्त जो है वो फ्रेंचाइज के अहम ओहदे पे हैं। घबराहट की कोई वजाहत नहीं होती। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत अहम ओहदे पे हैं, और सईद अजमल का नाम ले रहे हैं। वेटरन्स क्रिकेट में भी कप्तान थे, अभी वेटरन्स ट्रॉफी भी बड़े ग्लोबल वर्ल्ड कप हुई है, उसमें भी जो है वो मिसबा का नाम आप ले रहे हैं, आपने बिल्कुल सही नाम लिया है, और आपको बिल्कुल 100 ना जाने क्यों आप मतलब पूरी तफसील बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप घबरा रहे हैं, माथे पे पसीना आ गया है, ना जाने क्यों। बिल्कुल, देखें खिलाड़ी ऐसे बड़े नाम है, जब बड़े नाम इस तरह की छोटी हरकतें करते हैं तो फिर पशेमान तो होना पड़ता है। आपको नहीं हो, लेकिन हम तो शायकीन हैं, हम तो देख रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि पैसे की चमक ऐसी भी होती है कि मतलब इख्तिदार की या कप्तानी की या क्या कहूँगा उसको मैं, मतलब कि आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, बल्कि पाकिस्तान से खेल रहे हैं। मतलब इस तरह की बगावत। मतलब एक तो आपने बता दिया कि मिसबा उल हक थे, लेकिन मुझे ये कहानी जो आप बयान कर रहे हैं इसमें काफ़ी जो है तजाद सामने आ रहा है। आप कह रहे हैं 2009 में यूनिस खान के खिलाफ जो बगावत हुई उसमें 9 खिलाड़ी थे, और जो 9 खिलाड़ी थे उनके हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमें बराह रास्त ज्वाइन किया है बजरिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अलाइड बैंक के कप्तान भी रहे हैं, और इनकी क़यादत में कई बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया ऑडियो कॉल। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शोएब साहब, और स्ट्रेट अवे आपसे यही सवाल करूँगा कि जिस अंदाज से बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया, तमाचा तो नहीं है चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये ज़का अशरफ का तमाशा ही है। ये कौम के साथ मजाक करा गया है, और एक तरीके से बाबर पाकिस्तान कप्तान की इन्होंने तौहीन भी करी और बेइज्जती भी करी है। इन्होंने मतलब एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में चमचागिरी करके स्टेज पे आए, चेयरमैन बने। और मैं एक चीज और कहता हूँ, बादशाह जो होते हैं ना दुनिया में, कम वो बेवकूफ ही होते हैं। वो किनसे ट्रस्ट करते हैं? वो अपने वजीरों पे और मुशीरों पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये वही है, और आपको पता है हर दौर में मुशीर जो होते हैं चालाक होते हैं और लालची होते हैं, तो इन्होंने ये वही हरकत करी है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं एक चीज कहता हूँ, अगर इन्होंने बाबर को हटाना ही था तो इज्जत के तौर पर हटाते। इन्होंने पॉलिटिक्स ये करी कि उसको कहते हैं कि वनडे और T20 से हम आपको हटा रहे हैं, और हम आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए कप्तान बना रहे हैं। उसमें भी अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तो भाई इससे पहले जो पाकिस्तान के जितने भी कप्तान ऑस्ट्रेलिया गए, कितने लोग जीत कर आए थे। तो ये कौन को बेवकूफ बनाते हैं। एक दूसरी चीज ये कि इन्होंने अगर कप्तान बनाना ही था तो सरफराज अहमद है आपके पास। सरफराज अली खान मसूद कहां से आ गया? जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं ना उसको साहब को लॉन्च करा गया, इसी तरह आप शान मसूद को लिया है। शान मसूद की परफॉर्मेंस क्या है? शान मसूद का आखिरी 10 टेस्टों की क्या परफॉर्मेंस है? ओवरऑल उसकी क्या परफॉर्मेंस है? 28 रन का उसका एवरेज है, 40 समथिंग का उसका स्ट्राइक रेट है। तो आपने एक साथ 2 आदमी के साथ जाती करिए, एक बाबर है और इसके बाद जो सबसे बड़ी जाती करिए बस सरफराज की करिए। सरफराज की जब करता था अगर आपने बाबर को हटाना है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपने शान मसूद को तो पाकिस्तान की क्रिकेट की सियासत का बिलावल भुट्टो करार दे दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर शान इस तरीके से अहलियत नहीं रखते हैं, आप उनकी टीम में बतौर कप्तान शमूलियत पर सवालात उठा रहे हैं, तो किसके आशीर्वाद की बुनियाद पर ये तमाम तर फैसले हुए हैं? क्या पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं इन पर भी दबाव कहीं से आया है फिर ये फैसले हुए हैं?
देखो ताबिश, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जी। मैं सवाल नहीं उठा रहा शान मसूद के लिए क्या कहा जा रहा है कि वो कौंटी को कप्तानी करता है, ठीक है, वो कौंटी की कप्तानी करता है। दूसरी चीज है, अभी वो जो नेशनल चैंपियनशिप की पाकिस्तान के चैंपियन बनी, और उसका कप्तान कौन है? इसका कप्तान है सरफराज। और आप उसके अंदर भी कि एक तरफ ये जीती की कमेटी के और ये चलाक तो बैठे, जब ये चैनलों पर बैठते हैं तो उस वक्त जिसको फॉलो करा जाए होती है, परफॉर्म करते हैं, उन्हें लिया नहीं जाता। तो सबसे बड़ी ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये मैं कमेटी वगैरह किसी को नहीं जानता। ये जो मुशीर होते हैं, हर दौर के मुशीर चालाक और लालची होते हैं, कुछ को नवाज दिया गया है। अब मैं इसी तरीके से इस पे आता हूँ, क्या नाम है, T20 के कप्तान पे। T20 का कप्तान एक तरफ पे ये सारे जितने मुशीर हैं, ये क्या कहते थे कि शाहीन, बाबा और ये रिजवान सारी पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, शाहीन को तो उस वक्त भी कप्तानी की ऑफर दी गई थी जिस वक्त सेठी साहब थे। उस वक्त तो उसने कह दिया था कि आप सोचना भी नहीं, तो ये उस वक्त तो इन्हें बुरा माना गया था। और जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो रही है, जो में हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये परवेज खट्टर वाला रोल अदा करवाएंगे शाहीन आफरीदी पे। आपने सियासत को काफी ज्यादा करीब से देखा है, मैं जानता हूँ, सियासी तजर्बा भी है, सियासी नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। काकड़ जैसे काकड़ वजीर आजम है, जैसी ये शान जो है कप्तान है पाकिस्तान टीम का। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप दोनों की जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ पर अब तनकीद के नश्तर बरस रहे हैं। दोनों जाने मेरे मैं सवालों का जवाब दे रहा हूं, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। शोएब अभी साहब, दो मासूमाना सवाल आपसे करूंगा। पहला ये, क्योंकि आपने बात की सरफराज के हवाले से कि तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें टीवी चैनल पर जब मौका मिलता है तो सरफराज के गुण गाते हैं, लेकिन कप्तान जब शान को बनाया गया तो खामोश क्यों है? ये आपने बिल्कुल एक अहम नुक्ता उठाया, लेकिन इससे मुताल्लिक मुझे बताएं कि सरफराज तो इन तमाम खिलाड़ियों की गुड बुक्स में थे जो एक्स क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स पर बैठ के बात करते हैं, तो फिर ये आप क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं, क्यों नहीं मुद्दा लड़ रहे हैं सरफराज का? एक ये सवाल। दूसरा ये कि अगर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात की जाए, क्योंकि आपने बात की, पहले भी उन्हें ऑफ़र हुई, उन्होंने मना कर दिया, कहा सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया, उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया और शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो उनकी खुद की जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी तो है नहीं, अगर उन पर ये जिम्मेदारी होगी तो उससे उनकी परफॉर्मेंस पर मजीद फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से बाबर आजम तनकीद की जद में थे, इस तरह से शान भी और शाहीन शाह अफरीदी भी तनकीद की जद में होंगे। अभी थोड़ा सी मेरी बात को समझने की कोशिश कर लो। मैंने क्या बोला, ये वो वाला रोल जैसे पॉलिटिक्स में हो रहा है, ये वो वाला रोल अदा करवाएंगे, क्योंकि उसूलन तो T20 का कप्तान होना चाहिए था रिजवान, या अगर रिजवान की आप पे शक्ल नहीं पसंद तो अहमद वसीम होना चाहिए था। अच्छा, रिजवान को ये इसलिए कप्तान नहीं बना रहे, मुशीर वगैरह, उन्हें पता था कि ये हमारी सुनेगा नहीं, उन्हें पता था कि इसने हमारी रिजवान ने सुननी नहीं है। उसके बाद अगर डिजर्व करता था तो वो करता था अहमद वसीम। तो मैंने आपको क्या, जो आजकल इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो मैंने वो चीज बताई, जैसे परवेज खट्टर वाला रोल अदा करवाएंगे। अभी इन्होंने एक दो को और टीमों से निकलवाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये आपके जो ये डायरेक्टर वगैरह बने हैं, ये जो सिलेक्टर बने हैं, सिलेक्टर जो डायरेक्टर साहब जो बने हैं, मैं इनकी क्रिकेट पे नहीं जाऊंगा, अगर उनकी क्रिकेट तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह के इनके रिकॉर्ड उठा के देख ले तो क्या है, लेकिन अब ये खेलेंगे तो नहीं, ये खिलाने आ रहे हैं। तो इससे पहले इन्होंने कितना खिलाया है, इनके पास कितना एक्सपीरियंस है, इन्होंने कौन जो रिक्वायरमेंट कहलाती है कौन से लेवल कोर्स करे हुए हैं, इनको क्या सैलरी दे रहे हैं, या ये टीम में आके सीटिंग या भी कोचिंग, ये क्या सिखाएंगे? और जहां तक ये वाह ब्याज वगैरह का सुन रहा है, ओ यार वाह ब्याज तो आजकल, मैं पॉलिटिक्स पे इसलिए बात कर रहा हूँ, ये टोटल पॉलिटिक्स हो रही है। आपको पता है वाह ब्याज आजकल पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके कितने बड़े चहीते हैं, ये मोहसिन नकवी साहब के, बिल्कुल पंजाब के क्या लगे हुए, ये पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। ये तो थोड़े बहुत आप लोग हैं जो आप मतलब एक रियलिटी
प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं भी फिट पॉलिटिक्स की मिसाल दूंगा, वो कौन वादा साहब होते हैं, वादा साहब आते हैं सियासत चैनलों पे आके जो कहते जाते हैं वही चीज होती है। इसी तरह मीडिया के एक दो लोग हैं, एक जो खबरें देते हैं वही आती है। तो ये टोटल पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सियासी बुनियादों पर जो है तकरीरियाँ हो रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं और बाकायदा दबाव का सिलसिला जारी है। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूँगा जनाब शोएब हबीब साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये, क्योंकि जिम्मेदारियाँ तो दे दी हैं और शान को भी दे दी हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी दे दी हैं, और जिम्मेदारियां थोड़ी देनी है, इनको एंजॉय कराना है, इसी को मजबूत करना है। आने वाले वक्तों में रिटायर हो जाएंगे। हमने पाकिस्तान की कप्तानी करी है, ये तो वो करा जा रहा है, जिम्मेदारियां नहीं है। तो नहीं आप मुझे काइंडली ये बताइएगा, जाते जाते काइंडली ये बताइएगा प्लीज़ कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं अब इन्हें जिम्मेदारी जो ये दी गई है, अगर ये अपने इन टास्क में नाकाम हो जाते हैं तो फिर वापस से हम बाबर आजम का चेहरा देख सकते हैं बतौर कप्तान? क्या बाबर आजम बतौर कप्तान होंगे वापस से अगर ये अपने टास्क में नाकाम हो जाएंगे? देखिए इस वक्त जो चल रही है ना, मैं ये समझता हूँ कि बाबर को खुद भी कप्तानी नहीं करनी चाहिए। इन्हें के साथ काम करके अपने ये जो आने वाले वक्त है उसमें लीडर पाकिस्तान टीम से तैयार नहीं होता। लीडर तो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी तक आपने सुना कि किसी ने टीम डिक्लेयर करके मैच जीता, तो 600 रन होते हैं, हर मैच में 1-2 डबल सेंचुरियां होती हैं। तो ये पाकिस्तान टीम में आगे थोड़ी कप्तान में होता है। आपका आखिरी कप्तान ये क्यों अच्छा था सरफराज? इसलिए कि डोमेस्टिक से ये चलता आ रहा था, ये अंडर 13 से चलता आ रहा था। पाकिस्तान की सारी क्रिकेट जीती, इंटरनेशनल अंडर 19 जीती, इसने चैंपियनशिप जीती, ये इसलिए है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब शोएब हबीब साहब जरिए ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे स्ट्रेट अवे और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब फरहान फरीद राजू साहब, आपसे तो गुफ्तगू हो रही थी 2009 और वर्ल्ड कप में जो अदम एतमाद हुआ था यूनिस खान के ख़िलाफ़, अभी आप कह रहे हैं जो अभी अदम एतमाद हुआ है बाबर के ख़िलाफ़, इसमें मिसबाह का किरदार है। देखें मैं आपको बताता हूँ कि आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठा देखे होंगे 90s के 2000 से जो रिटायर हो चुके हैं सारे खिलाड़ी जो हैं वो बाबर के अगेंस्ट जा रहे थे, बाबर एजेंडा चल रहा था। अच्छा, सब सरफराज की बातें कर रहे थे कि सरफराज की परफॉर्मेंस, सरफराज को टीम में क्यों नहीं रखा। अच्छा, अब जब कप्तान बनाया गया है तो कोई सिंगल पर्सन ये बात नहीं कर रहा कि यार इसको कप्तान बना दिया है, इसने डोमेस्टिक में कहाँ कप्तानी की है और ये पाकिस्तान के कप्तानों के कप्तान सरफराज अहमद के अंडर में अभी ट्रॉफी खेल रहा है। और पाकिस्तान टीम में जो लीडर है, लीडर जो है बनाए नहीं जाते, लीडर जो है वो नेचुरल खुदादाद सलाहियत होती हैं। जो आपके पास एक लीडर है जिसने 2 ट्रॉफियां आपको आईसीसी की जितवाई हुई हैं, आपने उसको लीडर बनते हुए देखा हुआ है, उसको आपने 11 सीरीज लगातार जीतते हुए देखा हुआ है, आपने लड़ते हुए देखा हुआ है। उस कप्तान के होते हुए, उसके अंडर में खेलते हुए आप सब ये कह रहे हैं कि अब तो बना दिया है, अब इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और भाई जब लावा पक रहा है, जब ये हांडी फटेगी जब बोलोगे, आपने पहले ही से इंतजाम करना है। अभी देखें बाबर जो है वो करने जा रहे हैं। मैंने देखा राशिद लतीफ़ साहब की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया, अपने ट्वीट मैसेज में उन्होंने लिखा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हुई, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के इंतहाई पुराने और माजी के सियाह असबाब हैं जब खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर कप्तान के ख़िलाफ़ इस तरीके से अदम एतमाद टीम के अंदर ही शुरू हो जाती है लॉबिंग। लेकिन इसमें एक अहम नुकता, क्योंकि आप 2009 के हवाले से बात कर रहे थे, यूनिस खान के ख़िलाफ़ जब ये मुहिम शुरू हुई, खिलाड़ी तो फ्रंट फेस थे, बैक डोर कौन काम कर रहा था? देखिए मैंने आपको बताया बैकडोर कौन थे, वसीम अकरम थे, मुश्ताक अहमद थे, एक लॉबी है, अभी भी ये लॉबी चल रही है। अभी देखें ये लॉबी जो है वो एक 4-5 का एक ग्रुप चल रहा है जो 90s के और 2000 के प्लेयर हैं, वो किसकी फेवर कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसको खिलाना है, क्या करना है। एक चैनल पे 3-3 लॉबी बैठी हुई है, दूसरे चैनल पे 2-3 लॉबी बैठी हुई है, वो ये लॉबी यहाँ पर कर रहे हैं। और देखें अभी सबका एजेंडा एक है, सब खामोश बैठे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कोई नहीं बोल रहा। अभी देखें इसको कप्तान बना दिया है यहाँ पर, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर जाके जब टीम का हशर होगा उसके बाद फिर ये बोलना शुरू करेंगे, जब आपको पता है हांडी में दला क्या है, जो दलेगा वही पकेगा। अब अभी आप देखें बाबर आजम जो है, बाबर आजम ने एक बहुत ही खतरनाक जुमला बोला है जिसपे सबके सब हक्का बक्का रह गए। बाबा ने कहा ठीक है मैं कप्तानी तो छोड़ दी मैंने, ना मैं उसमें भी करूंगा, अब मैं सोच रहा हूं कि अपने लॉयर से मशवरा कर रहा हूं, मैं सू करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अगर वो अदम एतमाद जमा कराएंगे या फिर इसके हवाले से कार्रवाई करेंगे, उनका खुद का मुस्तकबिल बतौर क्रिकेटर है,
कानूनी हक है, लेकिन कौन जाएगा उसके खिलाफ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप मुझे क्रिकेट बताएं, बोर्ड के खिलाफ तो नहीं आ आप रहे हैं। मुझे बताएं, आज से पहले क्या पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में जिन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफियां हुई, कोई गया क्या बोर्ड के खिलाफ? क्या कासिम उमर साहब जा सके बोर्ड के खिलाफ? वो दौर नहीं है कासिम उमर का। अब ये दौर जो 2023 के अंदर बैठे हुए हैं, एक नोटिस भेजना है इन्होंने, या तो वो माफी मांगेंगे या तलाफी करेंगे। इसके अंदर 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, आपको पता है। सलमान निसार साहब जिन्होंने सलमान नासिर साहब जिन्होंने जो है वो SMS किया था, आया था, और शुएब जट साहब जिन्होंने ये चैट लीक की है, और जका अशरफ साहब, इन तीनों के ऊपर जो है वो कहानी आएगी। तीनों नाम ले रहे हैं आप, बिल्कुल धड़ल्ले के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी तो सोचने की है ना कि अगर ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं और ये तमाम तर फैक्ट्स हैं, बाबर आजम अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इस मामले पर? वो किस घबराहट का शिकार? बाबर आजम ने कहा मैं अपने वकील से मशवरा कर रहा हूँ। जब उन्होंने बोल दिया वकील जैसे मशवरा देगा उन्हें, अगर वो इसी तरह का मशवरे का जिक्र इंजमाम साहब अब से कुछ दिनों पहले हमारी टीम के साथ कह चुके थे, और उन्होंने कहा था कि मैं मशवरा करने के बाद लाजमी तौर पर आपको इंटरव्यू दूंगा। अभी तक उन्होंने ना तो मशवरा किया ना तो उनकी जानिब से। देखिए बाबा मीडिया से गायब हो चुके हैं, जिस तरह धड़ल्ले से वो टूर कर रहे थे, इंडिया चले गए थे, अब कहाँ गायब हैं इंजमाम उल हक? इंजमाम उल हक कहीं नजर आ रहा है आपको? तलाश गुमशुदा चल रही है, इंजमाम बिल्कुल गायब हैं। पहले धड़ल्ले से टीम का अनाउंस कर रहे थे कि ये लड़का टीम के लिए बेहतर है, ये टीम के लिए बेहतर नहीं है, जनरेटर का जो है वो स्टार्ट बड़ा अच्छा है, ये मोटिवेट करता है, इसका स्टाइल ऐसा है। वो 9 महीने से सो रहा था, आपने जमान खान को ट्रैवल रिजर्व बनाया हुआ था, आपने अपनी मंतकें चलाई हुई थी। मतलब ऐसा लगे कि पाकिस्तान टीम को जो है ना एक एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उनके मशवरे से चलती है। आपने एक एजेंट भी देखा कि एक कंपनी भी सामने आ गई। मतलब इतना गंद मचा हुआ है पाकिस्तान टीम में। मिसबाह हक आप देखें, क्रिकेट कमेटी का भी उन्होंने रुकन बना दिया, वहां पर वेटरन्स वर्ल्ड कप भी खेल लें, फ्रेंचाइज की भी यहाँ पर वो खेल लें, जाके वो वेटरन्स एक और लीग भी खेलने जा रहे हैं, यहाँ पर कोचिंग का भी सब बने हुए हैं। मतलब आप साइंस से रोके तो कोई काम नहीं करेंगे, आप कहां से पैसे ले रहे हैं, किसके मतलब मफाद में काम करेंगे। इसी तरह आप आ जाए वसीम अकरम को, वसीम अकरम 3 चैनल से उन्होंने मुआहदा किया हुआ है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी है, फिर कराची किंग में वो आ गए हैं, मतलब कराची किंग से भी वो मतलब काम कर रहे हैं, फिर नेशनल बैंक से भी उनकी ड्यूटी है। मतलब आप एक जगह सेंसर होकर काम करें, किसके साथ आप वफादार हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं। आप अभी देखें वहाब रियाज को, वो जाके जो है वो वजीर खेल भी बने निगरां पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, अब वो यहाँ के आगे सिलेक्शन कमेटी भी बन जाएंगे, आधा तीतर आधा बिटर। आप एक ऐसा बंदा आपके पास नहीं है चीफ सिलेक्टर पूरे पाकिस्तान में। यूनुस खान साहब है ना, यूनुस खान साहब अच्छा बंदा लिया है। देखिए मोहम्मद यूसुफ बहुत अच्छी बात, ये हफीज साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि मैंने जाके क्रिकेट कमेटी में ये बात की, रिजाइन कर दिया इस बात पे कि हारिस को किस बेस पे लिया है सरफराज के होते हुए। आज जब कप्तान अनाउंस अब है ना मोहम्मद हफीज साहब, वो हेड कोच के तौर पर भी काम करेंगे, देखना वो क्या करेंगे। कप्तान अनाउंस हफीज के कहने पे कप्तान अनाउंस हुआ है। हफीज कह रहे हैं कि मैंने, फिर उन्हें क्या सरफराज नहीं दिखाई दिए? तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि कॉल और फेल में तनास नजर आ रहा है यहाँ पर इतना ज्यादा कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब फरहान फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे स्टूडियो में सवाल से गुफ्तगू कर रहे थे, और आपने देखा क्या कुछ कहना था आज हमारे मौजूद मेहमानों का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।